हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड दिस इज किरण गोस्वामी फ्रॉम स्वास्थ्य पब्लिक स्कूल एंड यूएसएसटी टीचर। सो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वोटिंग क्राइटेरिया बताया था पूरा एंड कि इलेक्शन कमीशन का वर्क बताया था, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आपको वो बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि ये क्या है, कैसे है ना। देखो, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, an organization registered with the election commission is known as a political party. political party उसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, है ना, विद द उसके इलेक्शन कमीशन के साथ, उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। द मेंबर जो होते हैं पार्टी के, वो शेयर सिमिलरली, उनके जो वो शेयर करते हैं सिमिलर व्यूज ऑफ नेशन इश्यूज। द पार्टी एम टू द गेन द पॉलिटिकल पावर टू गवर्न द कंट्री। जो पार्टी का एम होता है वो पॉलिटिकल पावर को गेन करना होता है, किसके लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी जो होता है डज दिस बाय द नॉमिनेशन इज ऑन कैंडिडेट एंड ट्राइंग टू सीट दैम इन पॉलिटिकल ऑफिस बाय द कंडक्टिंग पॉलिटिकल campaigns. In such campaigns, it define its the ideology and set out of the agenda they would the if they gain power. Each political party has its own the symbol and color for the identification and the voter recognition. देखो, एक पार्टी का ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पावर की। और उसको पावर कहाँ से मिलती है, मीन्स उसको पावर मिलती है जैसे हमने उनको चूज़ किया तो उनके पास पावर हो जाती है कि वो हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं। कोई भी पार्टी जो होती है अपना एक एजेंडा, अपना एक आइडियोलॉजी लेकर आती है पार्टी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि रिसेंटली में ये अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा चल रहा है, बेरोज़गारी का, या फिर उससे पहले अगर बात करें तो रोज़गार के बारे में चला था। जब पार्टीज़ आती है तो उसके बारे में बोलती है कि हम रोज़गार देंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट आएंगी तो फिर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वो हमसे प्रोमिस करते हैं अगर हम जीत गए। जब फॉर एग्जांपल मैं पार्टी में खड़ी हुई हूँ मेंबर उस वोटिंग में, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि मैं आपके लिए स्कूल्स खुलवाऊँगी या फिर आपकी मतलब स्ट्रीट्स में पाइपलाइंस बिछवाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। ऐसी कोई और पार्टी आएगी वो ये बोलेगी क्या कहते हैं, हम आपके लिए क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी है, इसको ख़त्म करेंगे। तो हम चूज़ करेंगे कि हमें नहीं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो हम उसी को वोट देंगे जिससे हमें लगेगा कि जिसने हमने प्रॉमिस किया कि ऐसे करेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ हमें ये ज़रूरत है और ये हमारी ये सारी डिमांड्स को पूरी करेगा, तो हम उसको वोट देते हैं एंड वो फिर हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो ऐसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना। पार्टी सिस्टम क्या होता है, देर आर सेवरल काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम इन द डेमोक्रेटिक अराउंड द वर्ल्ड। कुछ सेवरल काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं जो कि डेमोक्रेसीज होती हैं अराउंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड में होती है, सिंगल पार्टी होती है। देखो, पार्टी सिस्टम होता है, सबसे पहले होता है सिंगल पार्टी सिस्टम होता है जो कि इंडिया में नहीं है। टू पार्टी सिस्टम होता है, वो भी इंडिया में नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जो कि इंडिया में है ना। सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ये आप बेटे याद करने वाली चीज़ होती है। सिंगल पार्टी में होता है, इसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है, इज लीगली अलाउड टू होल्ड इफेक्टिव पावर। चाइना एंड साइरा हैव सिंगल पार्टी सिस्टम। चाइना के पास है सिंगल पार्टी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी होती है ना। वही हर बार क्या होती है, आती रहती है, रूल में आती रहती है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो दूसरे को भी पार्टी में आने की ज़रूरत पड़े या फिर दूसरा वहाँ पे कि और भी कोई आए। तो उसमें सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है। जैसे भारत में कई सारी होती है, भाजपा है भारत में, एंड भारत में और कौन सी, भाजपा है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अगर बात करें तो क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी है। तो ये सारी पार्टीज हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको सिंगल पार्टी सिस्टम कहते हैं। टू पार्टी सिस्टम, इसमें टू पार्टीज होती हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में हमारी है ना, रिपब्लिक पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। इट इज़ अ वाइडली नोन ऑफ द फॉर्मर स्टेबल गवर्नमेंट। इसको दो ही पार्टीज होती है, या फिर ये या फिर वो, इन दो पार्टीज होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि क्या होती है, जिसमें दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं। इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है।
इलेक्शन आर फॉर द बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ में होते हैं ना, जैसे इलेक्शन होता है आप सभी को पता है, हमें पता होता है कि ये मेंबर इस वाली पार्टी से, भाजपा से है, ये पार्टी कांग्रेस से है, ये वाला मेंबर आम आदमी से है, ये वाला जो है किसी और पार्टी से है। तो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, है ना, हर पार्टी से कोई ना कोई लोग जीतते हैं एंड वो जीत के फिर वो क्या किस में आते हैं, पार्टी में आ जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दिया है इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मैनी मोर। इतनी सारी आपको पार्टीज इंडिया में जो है उसके बारे में दिया। और स्टेट पार्टी और रिलीजियस पार्टीज आर पॉलिटिकल पार्टीज विच आर, जो रिलीजियस पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज होती हैं, वो क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन लेस देन 4 स्टेट्स, जो कि 4 स्टेट से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु, जैसे तेलुगु देशम इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, अकाली दल, ये कई सारी इसमें देखिए जो कि पंजाब में है। द पार्टी दैट गेट द मेजोरिटी ऑफ सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको शुरू से बताया जिस पार्टी में मेजोरिटी होती है वही क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड इज़ नोन एज द रूलिंग पार्टी। उसको बोलते हैं हम रूलिंग पार्टी, जो कि गवर्नमेंट में आती है, जो कि गवर्न करते हैं, उसको हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। अगर अदर पार्टीज़ की बात करें तो इन मेजोरिटी एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द अपोजिशन। अगर हम बात करें अदर पार्टीज़ की जो कि माइनॉरिटी है, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अपोज्ड द अपोजिशन कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय द क्वेश्चनिंग द पॉलिसीज़ एंड वर्किंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। देखो जिसमें माइनॉरिटीज़ होती है, अब कॉमन सी बात है कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे उसमें क्या हुआ था कि भाजपा जीती थी, उसकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना, उसमें मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो उसमें बीजेपी जीती थी, उसमें क्या थी कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी बीजेपी की थी, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा कम थी। तो उसमें से क्या किया, जो पार्टीज़ की मेजॉरिटी होगी तो उन्होंने वोटिंग के थ्रू अपना लीडर किसको बनाया, मोदी जी को बनाया। ऐसे जो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर को हम चूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कॉलिशन। कॉलिशन क्या है, कॉलिशन गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि बाय द मल्टीपल पार्टीज दैट मस्ट द कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स। एक कॉलिशन एक गवर्नमेंट है जो कि क्या कहते हैं गवर्निंग बॉडी फॉर्म करती है, किसके द्वारा, मल्टीपल पार्टीज़ के द्वारा, दैट मस्ट द कॉम्प्रोमाइज, जो कि ऑन प्रिंसिपल, जो कि मस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करती है किसमें, प्रिंसिपल से। इट मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक जर्मनी, बेल्जियम, इंडिया, इजराइल एंड इटली एंड गवर्नमेंट बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज द कॉमन टुडे। जो आजकल की बात करें तो ये पार्टीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। जो कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती हैं, कम इनटू पावर व्हेन देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज फाइटिंग इन इलेक्शन एंड नो वन पार्टी इज able to achieve a majority or gain more than 50% of seats in the parliament or assembly in case several parties comes together to form a government। देखो कोalition पार्टी क्या करती है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक साथ पावर में आ जाती है, वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है फाइटिंग इलेक्शन होते हैं वहाँ पे लड़ती है एंड कोई भी पार्टी जो होती है उसमें क्या होती है, वो मेजॉरिटी अचीव नहीं कर पाती है ना, 50% सीट उसको नहीं मिल पाते इन द पार्लियामेंट या फिर असेंबली में। इन सच केस, इस केस में सेवरल जो पार्टीज़ होती है वो एक साथ आती है और क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जनरली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। और आप सभी को पता है, मैंने को बता दी, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वही पार्टी से बनता है जिसमें कि मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मेजॉरिटी ज़्यादा नहीं होती तो कोalition जो डिफरेंट पार्टीज़ है वो एक साथ आती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, फिर उसके बाद क्या कहती है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर को वो चूज़ करते हैं, है ना। ये सब क्या कहते हैं, इसमें कॉलोनिश उसमें आती है, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में सारी चीज़ें आती है, ठीक है बेटा।
तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। एंड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे होती है, जिसमें जो कि हमारे ऊपर जो रूल करते हैं उनको हम चूज़ करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी होती है वो आते हैं। एंड जो पार्टी सिस्टम की बात करें तो 3 टाइप की पार्टी सिस्टम होती है, जिसमें सिंगल होता है एंड 2 पार्टी सिस्टम होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। सो बेटा यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके जो न्यू वर्ड्स हैं ये आपको खुद ही करने हैं, इसके न्यू वर्ड्स, और जो समरी आपको पढ़ने न्यू वर्ड्स को आपको कॉपी में करना है। बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।